हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। कल हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जल्दी से इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड बच्चों, चलो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहला एग्जांपल है हमारा CaO। CaO का क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। साथ में अगर हम इसके वाटर ऐड कर देते ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज करता है। सेकंड एग्जांपल है इसका बर्निंग ऑफ कोयल। कोयले को जलाते हैं यानी कि कोल को जलाते हैं C+O2 तो क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वेरी गुड बच्चों। थर्ड एग्जांपल है इसका H2+O2, ये बनाएगा H2O। ओके बच्चों, ठीक है। अब हमारा सेकंड रिएक्शन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आगे फर्दर 3 टाइप्स थे। थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्ड है फोटोलाइसिस। ओके बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। इसमें क्या होता है? एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का हमारा सबसे पहला एग्जांपल था हमारे पास CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। और लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट होगा? CaO यानी कि क्विकलाइम में, और CO2 में फर्दर डिवाइड हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल था इसका FeSO4। जब हमने FeSO4 को हीट किया तो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड में रिलीज हुआ, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी इसमें रिलीज हुई। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया था तो क्या बना था? लेड ऑक्साइड बना था, साथ में NO2 गैस निकली थी और O2 गैस रिलीज हुई थी। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद हमें एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है, जैसे कि H2O में जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को डाला तो क्या बन गया आपका? H2+O2 बन गया। उसके बाद NaCl कॉमन सोल्ट होता है। कॉमन सोल्ट में जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या बना? ये Na+Cl2 का फॉर्मेशन इसने कर दिया। उसके बाद थर्ड हमारी रिएक्शन थी फोटोलाइसिस, या फिर सनलाइट यूज करते हैं इसमें किसी भी लाइट एनर्जी को। इसमें क्या होता है? हम सन की लाइट एनर्जी को यूज करते हैं अपनी डिकम्पोजिशन के लिए। इसका एग्जांपल था आपका AgCl और AgBr वाला। AgCl में जब हम सनलाइट को रिलीज कराते हैं तो क्या बनता है? Ag+Cl2 में डिवाइड हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका AgBr है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में जब हमने सनलाइट को डाला तो क्या बना? Ag+Br2 में डिवाइड हो गया। उसके बाद में हमारी थर्ड और सबसे सिंपल रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन वाला कोई भी एलिमेंट लोअर कंसंट्रेशन वाले एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देगा। मींस एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी भी कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपने जगह से हटा देगा, उसको बोलते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल हमने किया था Zn+CuSO4 को। Zn क्या है हमारे पास? जिंक मेटल है, और Cu क्या है हमारे पास? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो किस फॉर्म में चेंज होगा? ये जिंक सल्फेट और कॉपर में। ठीक है बच्चों। उसके बाद Fe+CuSO4। Fe यानी कि आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो FeSO4 और Cu का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? आयंस का चेंज हो जाता है, जैसे कि Na2SO4 + BaCl2 दो हमारे पास ये एलिमेंट है, या फिर दो हमारे पास क्या बोल सकते हैं इसमें रिएक्टेंट है। इसमें आयंस चेंज होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और 4 ये हमने नंबरिंग कर ली। तो पेयरिंग कैसे होती है? 1 का 4 के साथ में, 3 का 2 के साथ में। ये देखो Na और इधर से 4th नंबर पे Cl। ठीक है, Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बन चुका है आपका? NaCl बन चुका है। उसके बाद BaSO4, Ba की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बना आपका? BaSO4 का फॉर्मेशन हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आगे रिएक्शन को पढ़ते हैं अपनी। उसके बाद हमारी है अगली रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है बच्चों? देखो, नाम से ही पता लगाने की कोशिश किया करो सारी रिएक्शंस को।
न्यूट्रलाइज कर देना, किसी भी चीज को न्यूट्रल कर देना। न्यूट्रल कब होगा? जब कोई एक पॉजिटिव एलिमेंट होगा और दूसरा नेगेटिव एलिमेंट होगा, जब आपस में कैंसिल होगा तो वो जीरो का फॉर्मेशन या कि न्यूट्रल का फॉर्मेशन कर देगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब हम किसी भी एसिड या फिर एसिडिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं किसी भी बेस या फिर बेसिक ऑक्साइड के साथ में। दोनों कॉम्बिनेशन को जब हम रिएक्ट कराते हैं और वो रिएक्शन कैसी बनती है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं यहां पर लिख लेता हूं, द रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस और बेसिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म, क्या बना लेगा अभी ये? सॉल्ट और वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके बच्चों, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? NaOH, ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके बच्चों, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके बच्चों, जब इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को ऐड करते हैं, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? सॉल्ट, यानी कि Na2SO4। अभी हमने पढ़ा था Na की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है। तो हमने इसको क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया इनकी वैलेंसी को। तो क्या बन गया ये? Na2SO4 और साथ में क्या? वाटर। वेरी गुड बच्चों, समझ में बात आई? ओके, चलो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें समझो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके बच्चों। और रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन देख लो, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मीन्स जैसे ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और सेकंड इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, अब यहां पर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देख लो एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देखता हूं। जैसे ये Cu है, Cu यानी कि कॉपर। ठीक है बच्चों, कॉपर में जब मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया या ऑक्सीजन इसमें प्लस किया तो क्या बन गया? CuO बन गया। ये तो सबको पता है। ये देखो, कॉपर में जब हमने कॉपर से क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहां पर देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ऐड हो गया। ये देखो Cu से CuO बन गया। CuO का नाम कॉपर ऑक्साइड। अगर कोई आपको बोले कि इसको बैलेंस करके दिखाओ तो आप बैलेंस कर देना बच्चों। इधर 2 लगा दिया, इधर 2 लगा दिया। अब देखो बैलेंस हो चुका है क्योंकि 2 Cu है, इधर भी 2 Cu, इधर O2 थे, इधर भी O2 हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो बच्चों, ये फर्स्ट है। अगला सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल देखो H2S। H2S का कोई नाम बता सकता है? वेरी गुड, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? ये H2O प्लस S यहां पर निकल जाएगा, सल्फर यहां अलग हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां से क्या हुआ?
H2S से सिर्फ S बना, तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम रिडक्शन पढ़ते हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन पढ़ते हैं। देख लो, रिडक्शन अभी हमने पढ़ा था। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना। सेकंड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना, हाइड्रोजन को ऐड करना। या फिर ये भी बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है किसी भी सब्सटेंस में। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। या फिर इसमें ये भी बोल सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या हो जाता है आपका रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन में जस्ट इसका अपोजिट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा दिया जाता है किसी भी एक एलिमेंट के द्वारा। ओके बच्चों, देखो यहां पर इसके एग्जाम्पल हैं, ये है रिडक्शन के एग्जाम्पल। जैसे कि KClO3 है। KClO3 का नाम पोटेशियम क्लोराइड। जब पोटेशियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं, यानी कि डेल्टा का सिंबल लगा दिया, तो क्या बन जाता है, ये KCl प्लस O2 इसमें से निकल जाता है। अब ये देखो यहां पर KClO3 है, यहां से KCl बन गया, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके प्यारे बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। इसका दूसरा एग्जांपल देख लो, Na यानी कि सोडियम है। सोडियम में जब हम H2 गैस को पास कराते हैं तो क्या बनता है, ये NaH बनता है। अब यहां पर देख सकते हो Na में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी कि NaH बना दिया। इसका थर्ड एग्जांपल देखो, मैंने आपको थर्ड एग्जांपल क्या बताया था, जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ये भी देखो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, क्या बना इसमें, Zn बन गया। ये देखो Zn की वैलेंसी होती है +2, जब इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कराते हैं, लेते हैं, तो क्या बन जाता है, ये Zn बन जाता है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously। ठीक है, यानी कि लगातार एक साथ होती है, उसको क्या बोलते हैं, आर नोन एज या आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो देखो। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिएक्शन है CuO, Cu का नाम कॉपर ऑक्साइड। CuO कॉपर ऑक्साइड में जब हम H2 को ऐड करते हैं, यानी कि H2 के साथ में रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बन गया, ये Cu प्लस H2O बन चुका है। यहां से देखो Cu, यहां पर CuO से क्या बना, Cu बन गया, यानी कि इसमें क्या हुआ है आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये रिडक्शन है। और H2 में आपका O जुड़ गया है, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन है। अब इसमें आता है एजेंट्स। दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ज्यादा कुछ नहीं होता, बस जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, और जो रिडक्शन वाला प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प करता है। अब ये देखो यहां पर क्या है, CuO से Cu बन गया, यानी कि ये रिडक्शन हुआ। इसमें कौन सा
एजेंट काम करेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर H2 से H2O बना, यानी कि आपका ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। ओके बच्चों, इतनी बात याद रखना, कोई सी भी रिएक्शन हो, अगर किसी भी रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो उस केस में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूज करते हैं, या फिर उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जिस रिएक्शन में अगर दो केमिकल है, दोनों को आपस में मिक्स किया और एकदम से ठंडा हो गया वो रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, these are a kind of reaction in which heat energy is released in a chemical reaction। ओके प्यारे बच्चों, ये एक ऐसे टाइप की रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी, या फिर इसको बोल सकते हैं हम कंबशन रिएक्शन। इसका सेकंड नेम क्या है, कंबशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं, बाहर सांस छोड़ते हैं, जो हम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, वो हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी एक हीट का ही फॉर्मेशन करती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, नेचुरल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। CH4, CH4 क्या होती है हमारी, मीथेन होती है। जब इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो किस फॉर्म में टूटता है ये, CO2 में, साथ में H2O में, और हीट रिलीज होती है। ओके बच्चों, CH4 मीथेन है। मीथेन में जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर बनेगा और हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। आगे है अगला एग्जाम्पल इसका, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं या फिर जलाते हैं तो किस फॉर्म में टूटता है ये, MgO में, साथ में हीट एनर्जी इसमें लिबरेट यानी कि निकलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब दो केमिकल को आपस में मिक्स किया जाता है तो जो तीसरा केमिकल बनता है, जो उनके कॉम्बिनेशन से केमिकल बनता है, वो एकदम ठंडा होता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वो इस रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख लेते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, द रिएक्शन which occur by the absorption of heat energy is known as endothermic reaction। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखोगे आप, HGO का नाम क्या है, मरकरिक ऑक्साइड। जब इसमें हीट एनर्जी को हम देते हैं तो क्या बनता है, Hg यानी कि मरकरी अलग हो जाता है और O2 गैस अलग हो जाती है। ओके बच्चों, इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप, एक और एग्जांपल NH4Cl। NH4Cl क्या है आपका, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड। ओके, जब हम एमोनियम क्लोराइड में हीट एनर्जी पुटअप करते हैं, डालते हैं, तो किस फॉर्म में टूटता है ये, NH3 में, यानी कि अमोनिया में, और साथ में HCl का फॉर्मेशन करता है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ओके बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया जिसको बोल सकते हैं कोरोजन, कोरोजन, और एक टॉपिक है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, ये भी देख लेते हैं। कोरोजन क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें मेटल धीरे 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 खराब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन ऑफ
एयर, वाटर और कोई भी केमिकल जिसमें प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, द फिनोमिना in which metals are slowly eaten up या फिर eaten by the reaction of air, water and chemical present in atmosphere। ये देखो, जैसे कि आपका नॉर्मल घरों में जो हम यूज करते हैं, आयरन हो गया, लोहे के कोई भी मटेरियल होते हैं, अगर लोहे की कील है, सपोज दैट कील है लोहे की, उसको अगर हम ज्यादा दिनों तक पानी के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उसमें जंग आ जाता है। एक जंग क्या होता है, हल्का सा एक ब्राउनिश कोटिंग आ जाती है उस मेटल के ऊपर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें ब्लैक कलर की या फिर ब्राउनिश कलर की कोटिंग चढ़ जाती है हमारे मेटल पर। अब सर इसको बचाने के क्या तरीके हैं, प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, कोई भी आयरन का मटेरियल हो गया, फिर कोई भी मेटल हो गया, उस पर हम पेंट कर दें, पेंट ऑन इट, अगर हम उस पर पेंट कर देते हैं तो वो कोरोजन से बच सकता है। ओके बच्चों, कोरोजन तो आजकल हर एक मटेरियल पे हो गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार की बॉडीज हो गई, कार बॉडीज पे जो जंग लग जाता है, ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस हो गए, साथ में आयरन की रेल्स होती हैं, रेल बोलते हो आप या फिर रेलवे लाइंस बोलते हो, वो भी जंग पकड़ लेता है। और जितनी भी सारी चीजें जो कि मेटल से बनी हुई है, मेड अप ऑफ मेटल, उन सभी पे जंग लग सकता है, यानी कि वो सारे मेटल कोरोड हो सकते हैं। उससे बचाने के लिए क्या करें, हम पेंट कर दे उस मटेरियल पे। ठीक है, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है हमारे ऑयल्स का और फैट का, जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, उसमें जो हवा भरी होती है, अगर हम उसको निकाल दें और उसको थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही रख दे उस चिप्स के पैकेट को, तो धीरे धीरे स्मेल करने लगेगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा, वो थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, खाने लायक नहीं होगा। तो उस केस में क्या बोल सकते हैं, उस चिप्स के पैकेट में रेंसिडिटी आ चुकी है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है धीरे धीरे किसी भी ऑयल या फिर फैट का। इसको रोकने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो इसकी। डेफिनेशन क्या है, It is a process of slow oxidation of oils and fats which are present in our food। ठीक है बच्चों, in our food। अब इसके प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है, जितने भी सारे फूड पैकेट्स होते हैं उसमें हम एक गैस भरते हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, किसी भी फूड मटेरियल को खराब होने से बचाती है। ओके बच्चों, जितने भी आप चिप्स के कुरकुरे के पैकेट देखते हो या फिर किसी भी पैक्ड आइटम को देखते हो जो उसमें गैस फिल्ड होती है, वो आपकी होती है नाइट्रोजन गैस। ओके बच्चों, अब इसके प्रिवेंशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसको रेफ्रिजरेट कर दो, रेफ्रिजरेट, इसको क्या कर दो, रेफ्रिजरेट, इसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, यानी कि इसको फ्रीज कर देते हैं। दूसरा है एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं ताकि इसका एयर से कोई भी कांटेक्ट ना हो सके। थर्ड है, मैंने आपको बता दिया था, पैक्ड फूड आइटम्स को हम भर सकते हैं नाइट्रोजन गैस से।
पैक्ड फूड आइटम्स आर प्रिजर्व्ड बाय अ गैस, या फिर गैस फिल्ड हो सकती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को फिल कर सकते हैं। आगे हम सनलाइट से इसको अवॉइड करें। डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ती है, धूप की रोशनी में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे खाने को खराब कर देते हैं। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट को अवॉइड करते हैं। ओके बच्चों, चलो इसी के साथ आपका हो गया चैप्टर फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो जी।